कि आज गोगुंदा में जनमंच का आयोजन हुआ है और ये जनमंच इस वजह से रखा गया है कि अभी जो चुनाव का जो माहौल है या चुनावी त्यौहार कहें हम कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है और सभी प्रत्याशियों को जो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे उनको हमने बुलाया और जो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ है इसकी तरफ से आयोजन था और 300 से अधिक मजदूर बहन भाइयों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सबने अपनी मांगे एक महीने पहले जो अमावस की मीटिंग थी उसमें इन्होंने अपनी मांगे रखी थी। कुछ 18 मांगे उन्होंने तय की थी जो उन्होंने प्रत्याशियों के सामने रखी कि ये हमारा मांग पत्र है और इन मांगों पे अगर आप काम करते हैं तो हमारे वोट आपके साथ है। और बड़गांव से लेकर सायरा तक जो विधानसभा क्षेत्र है 9000 से अधिक सदस्य इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसमें उजाला संगठन भी है, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ भी है और आज प्रत्याशियों में कांग्रेस प्रत्याशी मांगीलाल जी गरासिया जी आए, प्रताप जी आए बीजेपी से, बसपा से आए दलपत जी, सीपीआई से आए और भी अन्य दलों से निर्दलीय भी आए। कुछ 8 प्रत्याशी जो यहाँ पे हैं सभी ने आज यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और मजदूरों से वादे भी किए। जो घोषणाएं थी उनके ऊपर उन्होंने अपना खुद का जो वक्तव्य था वो रखा, अपना मुद्दा रखा कि हम विधानसभा में इसको उठाएंगे और ये मांगे हम मानते हैं। सबने घोषणा तो की है, देखते हैं कितने वो उस पर लागू करते हैं। और जो मांगे थी वो 2 तरह की थी जिसमें शुरुआत हमने की कि इस एरिया से बड़ी संख्या में लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। यहाँ पे कोई स्थानीय रोजगार का साधन है नहीं, खेती कम है, नरेगा या बाकी कहें कि और जो संसाधन है वो बहुत सीमित है। सीजनल नरेगा में काम होता है तो लोगों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। और जो मांगे रखी हमने उसमें बड़ी मांग ये थी कि जो बाहर जो मजदूर जा रहे हैं उनके लिए प्रवासी सहायता केंद्र शहरों में स्थापित हो। गुजरात में जैसे सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़े शहरों में, मुंबई है, ऐसे बड़े शहरों में उनके लिए सहायता केंद्र शुरू किए जाए और जो सरकारी बसें चले गोगुंदा से सीधा, जिससे जो प्राइवेट जो बसें हैं उनके ऊपर उनकी निर्भरता कम हो और जो मनमाना जो किराए लेते हैं त्योहारों के समय या बाकी अवसरों पे वो बंद हो। यहाँ की जो स्थानीय मांगे हैं उसमें मुख्यतः है जैसे जो भी सहायता है, पेंशन है, पालनहार है, बाकी जो सहायता राशि है वो कभी कभी 3 महीने तक नहीं आती है, आगे पीछे होती है। तो एक मांग थी कि फिक्स हर महीने 7 तारीख से पहले मजदूरों के खाते में वो सहायता राशि आए। और जो BOCW श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो लंबित आवेदन है बड़ी संख्या में वो उनके ऊपर काम हो। मजदूरों के जो प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं इस योजना से जुड़ने के लिए वो बहुत ही जटिलता उसमें कर दी गई है। तो संगठन उसमें कैसे सहयोग कर सकता है, संगठन की प्रमाणिकता उसमें रहे। नरेगा के जो मजदूरों को फ़ायदा मिलता है लेकिन नरेगा का शेष इस बोर्ड में नहीं जाता है, तो वो एक मांग थी कि ये बोर्ड का जो शेष इस बोर्ड में 1% नरेगा से शेष आना चाहिए। उसके अलावा मजदूरों की और भी स्थानीय मांगे थी जैसे यहाँ पे आश्रय स्थल उनके लिए बने, क्योंकि बड़ी संख्या में पलायन करके उदयपुर और बाकी जगह पे लोग काम करने जाते हैं, शाम को लेट भी आते हैं। खाने के लिए हो जाता है लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो एक व्यवस्था की मांग उन्होंने की। स्थानीय मजदूर नाकों पे जो ठेका और अस्पताल के पास में भी ठेके हैं तो वो वहाँ से हट के कहीं और हो और ऐसी जो प्रभावित एरिया है वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, कानून की व्यवस्था ज़्यादा मजबूत हो। तो मजदूरों की इस तरह की कुछ स्थानीय मांगे थी और पुरजोर तरीके से उन्होंने आज रखी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो राजस्थान विधानसभा में गोगुंदा अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। अलग पहचान है। यहाँ पे ऐतिहासिक ये महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए था, एक उदयपुर एक पर्यटन नगरी हमारे नज़दीक है, लेकिन गोगुंदा एक कहें कि उदयपुर के पीछे एक छुपी हुई विधानसभा हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी जीतता है तो उसका गढ़ या तो उदयपुर या कहें कि बाकी जगह पे वो दिखता है, लेकिन गोगुंदा में कोई विकास होता हुआ नहीं दिखता है। ये ब्लॉक है काफ़ी समय से, यहाँ में एक और ब्लॉक बन गया है सायरा। कितना बड़ा इसका क्षेत्रफल है और इसकी ये ठेठ मेवाड़ से शुरू होकर मारवाड़ तक ये विधानसभा है, तो कुछ 4 ब्लॉक इसमें बड़े बड़े आते हैं। इसमें बड़गांव, सायरा, देवला, गोगुंदा, ये पूरा एरिया यहाँ पे है। कुछ 100 से अधिक पंचायतें इसके अंदर
शामिल होती है और बड़ी संख्या में, और बड़े जो मजदूर वर्ग है 80,000 से अधिक यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं। तो वो एक बड़ी एक है कि वो जो मजदूर जिस तरफ में वोट डालेंगे वो उसकी सरकार बनने की संभावना है। और संगठन से जुड़े हुए भी 9,000 सदस्य हैं और उनके जो परिवारों के वोट वगैरह सब मिला ले 40-50,000 वोट वह हैं, जो उन्होंने अपना प्रत्याशी तो खड़ा नहीं किया है, लेकिन हार जीत के फैसले में उनका बहुत अहम रोल रहेगा। भविष्य को सुरक्षित करने प्रेरणा देने वाली ये पूरी तहसील है, जहाँ से पूरा देश और विदेश के लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं कैसे प्रताप ने युद्ध लड़ा, कैसे यहाँ राज तिलक धरती बनी। लेकिन आज ये धरती ही लगता है कि आज नेताओं की भेंट चढ़ गई। क्या लग रहा है आपको? इतना लंबा समय हो गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन अभी तक इस पूरी तहसील में हम देखें आज भी आदिवासी अपने जीवन को स्तर पर सुधार नहीं पाए हैं। तो इतिहास जो गोगुंदा का इतिहास है, महाराणा प्रताप का राज तिलक यहाँ हुआ, आसपास में कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी है, ये इतिहास पूरे देश में पढ़ाया जाता है। सब इतिहास की किताबों में मेवाड़ का इतिहास प्रमुखता है। मेवाड़ में भी गोगुंदा और कुंभलगढ़ यहाँ का इतिहास उसमें विशेष है। लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए था यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे हम जाके देखें, आज भी देवला में जो साथी आए थे उन्होंने बताया कि वो कैसे आज सड़क के लिए परेशान है, स्वास्थ्य की सुविधा उनके वहाँ नहीं है। CHC वहाँ पे पास हो गया, बन भी गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस तक वहाँ नहीं है। आज भी लोग पीने के लिए नदी नालों पे निर्भर है, पीने के पानी की सुविधा उन तक नहीं है। तो इस तरह की बहुत ही बुनियादी सुविधा उनके पास अभी तक भी नहीं पहुँची। तो वो सब मांगे मजदूरों ने अपने मांग पत्र में विधायक प्रत्याशियों को दी है।